वजह से ये आईन कुछ हुआ, ख़त्म हुआ, कमज़ोर हुआ, मुअत्तल हुआ तो आइंदा नस्ल भी इन सियासतदानों को माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हर पार्टी का अपना मंशूर और नज़रिया है, लेकिन इलेक्शन हम सब का मुश्तरका है। इसके लिए आज भी मैं महसूस करता हूँ और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को भी हमने ये बताई कि ये जो बाल है आप लोगों ने अपने कोर्ट के जेब में डाला है, इसको सियासतदानों के जेबों में डाले। वो खुद तय करे कि कब इलेक्शन हो और कैसे इलेक्शन हो। हमारी तजवीज़ यही है कि मरकज़ और सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो। इसलिए अगर मरकज़ में PDM की हुकूमत हो तो भी शफाफ इलेक्शन नहीं होगा, और अगर बिलफर्ज पंजाब में 14 मई को इलेक्शन हो जाए और एक सूबाई हुकूमत बन जाए, उसके होते हुए भी जनरल इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकता है। तो एक ही रास्ता है कि मरकज़ और सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो और बकर ईद के बाद कंसेंसस मशावरत के साथ एक तारीख का तयन हो। हम चाहते हैं कि आईन से मावरा कोई इक़दाम ना हो। हम इलेक्शन डेट भी आईन के प्रेम के अंदर रखना चाहते हैं। इसलिए हमें हौसला मिला है कि जब 90 दिन आईन में लिखा है, जिसका तस्करा बार बार होता है, लेकिन जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने और सदर पाकिस्तान ने 90 दिन के बजाय 105 दिन बाद इलेक्शन कराने का कहा है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में मैंने यही अर्ज़ किया कि अगर 90 के बजाय 105 जायज़ है तो फिर 205 भी जायज़ हो सकते हैं। अभी पंजाब में फसल की कटाई शुरू हो रही है, लोग हज पर जा रहे हैं, लोग हज से वापस आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वोट इस्तेमाल करें तो लाखों पाकिस्तानी जो हज पर जाएंगे आप उसको भी वोट से महरूम नहीं कर सकते। मोहतरम साहब हज़रात, मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया, चीफ जस्टिस और उनके कुलीग को भी, कि 77 में भी कौमी असम्बली का इलेक्शन हो गया और उसके बाद एजिटेशन शुरू हो गई और फिर अपोजिशन और हुकूमत आपस में लड़ पड़े और नतीजतन 90 दिन के नाम पर 10 सालों का एक मार्शल लॉ हमने भुगता। 1997 में यही पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग जो आज बिल्कुल शीर व शकर और बहन भाई बन गए हैं, यही आपस में लड़ते रहे और नतीजतन परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ हमने देखा।